अपनी हॉबी अगर प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जबकि मेरे ख्याल में ये फॉल्स असम्पशन है, अच्छा। एक फॉल्स आइडिया है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी स्पिरिचुअलिटी है। मैं पैदा होने से लेके अब तक स्पिरिचुअल आदमी हूँ, ये बाई बर्थ है, इट्स नॉट माई चॉइस, राइट। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि मैंने मतलब आईटी में कंसल्टेंसी की ज़िंदगी गुजारी बहुत लंबी, तो पहले मैं ये समझता रहा कि ये कंप्यूटर मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन जब आपकी पसंद आपका काम बन जाए तो वो खेल नहीं रहता, ठीक है। वो मजदूरी बन जाता है। और वो उसी में वही पेन आने लग जाती है, जो कि हाँ कुछ सहूलियात आपको मिल जाती हैं, फ्लुएंट ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा आप यूँ समझेंगे लोगों को ऐसे लगता है जैसे आप लकी हैं, लेकिन काम काम है सर। अब जैसे एक वो मिसाल मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि पोलो जो है जी जी। वो देखने वालों के लिए तो खेल हो सकता है, हाँ। लेकिन घोड़े और घुड़सवार के लिए तो वो काम है। ठीक है, खेल एक लिमिट तक ही खेल रहता है, जब वो मुसलसल और बार बार करना पड़े तो वो मेरे एक ज़ाती ख्याल में वो किसी ना किसी जगह पे जाके तकलीफ़ का बायस हो जाता है। तो जो मैंने बनना था सर, वो मैंने बनने की बड़ी कोशिश की, तो क्या था, खुदा बने या गाना बना ना गया। तो वो कोशिश करने के बाद आदमी को अंदाज़ा हो जाता है कि ये बनने बनाने वाला खेल जो है ना, इससे अब थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तो जब आप छोड़ देते हैं तो फिर कुदरत आपको कुछ ना कुछ बना देती है, और वो वही बनाती है जो आप शुरू से होते हैं। जब आप सरेंडर कर देते हैं ना कि मुझसे नहीं बना जाता, ये हर रोज़ का बनना मिटना मेरे से नहीं होता, तो फिर कुदरत आपको, आप जब फेंक देते हैं अपनी कश्ती के चप्पू छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं जा लगती है कश्ती, तो आप थोड़ा सा फिर ईज़ में आ जाते हैं। यूँ समझें कि मुशक्क़त कम नहीं होती, साइकोलॉजिकल टॉर्चर थोड़ा सा कम हो जाता है। अपनी चॉइस की हुई चीज़ों पे आपको दोनों चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। फिर अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क वैसे पड़ता मैं इतनी दुनिया में मैंने देखी है, मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली दफ़ा सुना है आपसे। है। जी, हमेशा यही सुना है कि पैशन को प्रोफेशन बना लें। नहीं अच्छी बात है, इट्स अच्छा। नॉट अबाउट क्रिटिसिज्म। लेकिन एक जुमला जो आपने आखिरी बोला है ना, वो मुझे बड़ा अपील किया है कि उसमें साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं या पेन है वो कम हो कम जाती हो है जाती है। एज़ कम्पेयर टू वो काम अगर आप जो कर रहे हैं जी, जिसमें आपका बिल्कुल ही दिल नहीं है, बिल्कुल हाँ ही वो थोड़ी मजबूरी सी है। देखें, हर चीज़ में कुछ आसानियाँ आपको मिलेंगी, प्रॉस कॉन्स के साथ है ये चीज़। एक आदमी पेंटर है, अगर वो पेंटिंग बना के बेचना शुरू कर देता है तो उसको कम से कम एक तसल्ली ये रहती है कि मैं मजबूर नहीं हूँ या मैं मजलूम नहीं हूँ, मुझे कहीं ऑफिस में बैठ के टाइपिंग नहीं करनी पड़ रही, हाँ। ये उसको एक रहेगा। लेकिन पेन इज़ देयर, लेबर तो है, वो तो उठानी पड़ेगी इंसान को, वो तो मुशक्क़त में अल्लाह ने पैदा किया है, वो उसमें से उसको जान नहीं उसकी छुट्टी। अच्छा, एक और मैं आपके साथ जो है ना शेयर करना चाहता हूँ अपनी फीलिंग्स। जी मैंने आपका लास्ट पॉडकास्ट देखा जिसमें यासर जुंजुआ और 3-4 जी लोग जी और भी बैठे हुए थे। जी तो मैंने सोचा कि यार नासिर इफ्तिखार साहब को ना फंसाता हूँ आज, जी जी ऐसे टफ क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आता हूँ जिसमें फंसेंगे वो, और मैंने लोग देखेंगे और कहेंगे यार अली ने जो है ना नासिर साहब को लम्बिया पा लिया तो है, भाई फिर तो वही फेर देती है। हाँ। अच्छा, फिर अगले ही लम्हे मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये इससे क्या होगा, वाई आई विल डू दिस। वो नासिर साहब को नीचे अगर दिखा लूँगा मैं और मैं अपनी वाह वाह करवा लूँगा, इससे मुझे मिलेगा क्या। तो फिर मैंने ये हिसाब लगाया, इसमें ना मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकल, मेरे अंदर ही कोई ना कोई ऐसी कमी मौजूद है, महरूमी मौजूद है, जिसको मैं पूरा करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। सही है। फिर मैंने सोचा यार ये बड़ा फजूल चीज़ है, फॉरगेट अबाउट दिस, ये सारा जो पेपर तुमने सारा ये बना दिया है ना। माफ़ कर दो नहीं नाज़र साहब को नहीं माफ़ कर दो। नहीं नहीं, हाँ, माफ़ नहीं कर दो, मुझे सही अपने है। ऊपर घटियापन महसूस हुआ नासिर साहब, रियली टेलिंग यू। मैंने अपने आप को ये सवाल किया, यार तू कितना घटिया इंसान है, यानी कि तेरी वाह वाह हो जाएगी। और क्वेश्चंस, आपको पता है मैं सूफिया से और मजहबी लोगों से बचपन से मैं क्वेश्चंस टफ और ये चीज़ें पूछता आया हूँ, तो क्वेश्चन निकालते हैं, बहस होगी, आर्गूमेंट्स होंगे, तो बड़ा बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन नासिर साहब बड़ा ही घटियापन महसूस हुआ। तो मैंने कहा यार ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ बात करने का। अब बात करें जैसे अभी हम बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट करते हुए, मैंने सोचा यार वैसे ही बात करते हैं, फ्लो में चलते हैं आराम से। कुछ चीज़ें सेंसर करके कैमरे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। नहीं ना भी करें कुछ, देखिए बात करने का करीना होता है, आप बड़ी से बड़ी बात भी कह सकते हैं, और आप आम कही जाने वाली बात को भी गलीज बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सलीका अल्लाह ने आपको क्या अता किया हुआ है। अगर आप पेपर ले भी आते तो अल्लाह का फजल इंशाल्लाह वो ऐसे ही रहना था। नहीं, वो आपने तो जवाब दे देने थे, लेकिन मुझे बड़ा ना अपना छोटापन महसूस होना था बात में। सर ये हम सब के अंदर अली भाई चीज़ें होती हैं, हम सब ऐसे ही होते हैं, हमारे अंदर कमियां भी होती हैं, जेलसी भी आ जाती है। ये मेरे लिए कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है कि मैं किसी स्पिरिचुअल बंदे को अगर वायरल होते हुए देखूं तो मैं कोई यार ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, मैं उसकी जजमेंट्स पास करूं, ये ऐसे गलत कह रहा है, ये ऐसे गलत कह रहा है। ये हमारे मैकेनिज्म है, इन्हीं के ऊपर तो काम करने की ज़रूरत होती है।